अब चाय की चुस्की के साथ अखबार नहीं, खबरों का भंडार डाउनलोड करें एबीटी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर से। पतंगों का नशा, मांझे की धार, सर्दी की मार, फिर भी दिल है बेकरार। और ये देखिए, ये है कूड़े का अंबार। मनाइए, ये है पतंगों का त्योहार, मकर संक्रांति। बनारस, लखनऊ हो या दिल्ली, हर रोग की हर जगह की दवाएं, वो भी 20% की भारी छूट पर पुराने जिला अस्पताल से मात्र 500 मीटर की दूरी। ख्वाजा मेडिकल स्टोर, कपूरपुर, गाजीपुर। गंदगी की बात करना भी जरूरी है, क्योंकि आज मकर संक्रांति का त्योहार है और आज के दिन बहुत सारे लोग गंगा घाटों पर आते हैं स्नान करने। लेकिन ये जो गंदगी है वो अब नेताओं के झूठे वादे ही बनकर रह गए हैं। नमामि गंगा योजना का तो पता ही नहीं कि वो कब शुरू हुआ और कब इस पर काम हो रहा है, कुछ भी अब यहाँ नजर नहीं आता है। इतने साल हो गए, लेकिन नमामि गंगा योजना की कोई झलक हमें अब तक कम से कम गाजीपुर के गंगा घाटों पर तो नजर नहीं आ रही है। मकर संक्रांति के दिन श्रद्धालु गंगा घाटों पर पहुंचे। हाड़ कपा देने वाली ठंड के बीच श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। तो वहीं जमनिया के घाटों पर लंगर का आयोजन किया गया था। चूँकि मौका खिचड़ी का था तो लंगर में सबको खिचड़ी दिया जा रहा था। लंगर में खास तौर से जमनिया के वरिष्ठ उपनिरीक्षक मौजूद थे, जो लोगों को लंगर परोस रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ जमनिया के नगरपालिका अध्यक्ष एहसान जफर भी लोगों को खिचड़ी परोसते हुए नजर आए। मेरा नाम कमल चंद जायसवाल, माँ गंगा उत्तरवाहिनी सेवा समिति के अध्यक्ष। ये करीब लंगर 12-13 साल से लगातार चल रहा है। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में खिचड़ी और उड़ीसा प्रांत जगन्नाथपुरी में जाकर के रथ यात्रा के समय खिचड़ी का अखंड भंडारा किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन एक दुख भरी खबर भी आई गाजीपुर से। गाजीपुर के बिरनों के रहने वाले राम हित राम, जो भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चा के उपाध्यक्ष थे, वो आज पंचतत्व में विलीन हो गए। वो 68 वर्ष के थे। उनकी अंतिम विदाई गाजीपुर के शमशान घाट पर की गई, जहां भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। पतंगों को लेकर आपने कई सारी खबरें सुनी होगी। कई खबर ये भी देखी होगी कि पतंग के मांझे से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में पतंग उड़ाना भी एक अपराध है? जी हाँ, एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के अंतर्गत ये एक अपराध है। कानून के अनुसार इसके लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 2(1) में इसका उल्लेख है। इसके अंतर्गत बैलून चाहे स्थिर हो या अस्थिर, वायुपोत, पतंग, ग्लाइडर और उड़ान मशीनें भी आती हैं। इस कानून के तहत पतंग आदि के व्यवसाय के लिए भी लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस के बड़ी व ऊंचाई पर पतंग उड़ाते पकड़े जाने पर 10 लाख तक का जुर्माना और 2 वर्ष की कारावास की सजा हो सकती है। इसमें पिछले साल सरकार ने संशोधन किया है और विमान में विस्फोटक आदि ले जाने से संबंधित जुर्म में 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान कर दिया है। लेकिन पतंग उड़ाने से संबंधित नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के अंतर्गत 2(1) में उल्लेख है कि वायु विमान से ऐसी कोई मशीन अभिप्रेत है जो वातावरण से वायु की प्रतिक्रिया द्वारा अवलंब प्राप्त कर सकती है। इसके अंतर्गत बैलून चाहे स्थिर हो या अस्थिर, वायुपोत, पतंग, ग्लाइडर और उड़ान मशीनें भी आती हैं। यह कानून पूरे देश में और सभी व्यक्तियों पर एक समान लागू है। ये नियम ऐसी जगह लागू हैं जहां एयर रूट का लो फ्लाई जोन आता हो, यानी वो निषिद्ध हो। वहां पर आप ऊंचाई पे कोई चीज नहीं उड़ा सकते, चाहे वो ड्रोन हो या पतंग हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप पतंग उड़ाते पकड़े गए उन इलाकों में, तो आपके ऊपर 10 लाख का जुर्माना हो सकता है। ये हमारे देश का कानून कहता है। पूर्वांचल के गाजीपुर, आजमगढ़ और वाराणसी में कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो शायद एयर रूट के लो फ्लाई जोन में आते हैं, जहां पर यह नियम लागू हो सकता है। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है,
क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो ज़मीनें हवाई अड्डे की हैं और उस पर वो मकान बनाकर रह रहे हैं। वो एरिया भी और उनके आसपास के एरिया भी कुछ नियमों के तहत लो फ्लाई जोन में आते होंगे। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। हमारे देश में कई सारे ऐसे कानून हैं जो ढंग से लागू नहीं हो पाते हैं, ये भी एक चिंता का विषय है। हमारे देश में मांझों पर पहले से ही बैन है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई मांझे नहीं बिक रहे हैं, ये भी एक सोचने वाली बात है। खैर, पतंग उड़ाते समय ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। आपने कई सारी खबरें पढ़ी होंगी कि कुछ बच्चे पतंग उड़ाते वक्त छत से गिरकर घायल हो गए या उनकी मौत हो गई। कुछ लोग मांझे की चपेट में आ गए और गला कटने से उनकी मौत हो गई। तो ऐसी खबरों को सुनकर समझकर जागरूक होने की ज़रूरत है और पतंग उड़ाते समय ध्यान रखने की ज़रूरत है और अपने बच्चों पर ध्यान देने की भी ज़रूरत है। तो जागरूक बनिए और सावधान रहिए और त्योहारों में खुशियाँ बांटिए। कोशिश करिए कि आपके त्योहारों में खुशियाँ ही रहें, वो त्यौहार मातम में ना बदले। जागरूक बनिए और देखते रहिए एबीटी न्यूज़। कैमरामैन सऊद अंसारी के साथ मैं हूं अभिनेंद्र। क्या आप काफी दिनों से गठिया रोग से परेशान हैं? क्या आपको कमर दर्द हमेशा रहता है? क्या आपकी जोड़ों में दर्द रहता है? तो अब कहें सभी दर्द को अलविदा। जी हाँ, गुणकारी जड़ी बूटियों से बना दर्दनाशक हर्बल तेल रोगन सुर्ख जदीद एक बार अवश्य प्रयोग करें। कान दर्द, सर दर्द, बच्चों के सूखा रोग, जलने कटने चोट मोच सूजन एवं शारीरिक दर्द की अचूक औषधि तिब्बी रोगन सुर्ख जदीद तेल।